गाइस डुग्गू बड़ा हो गया है। यस, 6:45 टाइम हो रहा है, 7 बजा भी नहीं है और भाई साहब नींद से जग के फटाफट बैग पैक करने लगे। समझ रहे हैं? क्या बात है, डुग्गू सही में बड़ा हो गया अब, है ना डोडो? हेलो एवरीवन। कल रात में हम लोग के यहाँ पे बहुत बारिश हुआ और अच्छा नींद भी आया, जिससे लग रहा था ठंडी का मौसम आ गया। बाप रे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। आई होप आप ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि अपने वेस्ट बंगाल के जैसा कहीं भी आपको क्लाइमेट कंडीशन नहीं मिलेगा। यस, पूरा इंडिया में आप कहीं भी घूम लो, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा तो कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश, बट अपने वेस्ट बंगाल में हर एक मौसम आपको देखने को मिलेगा और हर एक एग्जैक्ट टाइम पे आता है। हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट वेस्ट बंगाल सबसे अच्छा मौसम प्रोवाइड करके देता है इंडियन का सब कॉन्टिनेंट में। यस, कल रात इतना तेज़ आंधी तूफान आया, इतना तेज़ आंधी तूफान आया कि अपने इस एरिया में पूरा वाटर लॉगिंग हो गया। यस, और अपने प्लांट का कंडीशन चलिए आपको पहले दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं। ये देखो गाइस, कल रात में सारा गिरा पड़ा था। यस, कल रात में सारा गिरा पड़ा था। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो क्या हो गया है? जड़ से पूरा उखड़ गया। सो ये रहे अपने सारे प्लांट्स। सो ये तो था अपना प्लांट्स का कंडीशन। अब बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। यस गाइस, हर साल 5 से 6 बार साइक्लोन आता है नॉर्थ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, 5 से 6 बार। यस, इन 5 से 6 बारों में कितने पेड़ अप्रूट होते हैं गाइस? 2019 में जो फानी तूफान आया था उड़ीसा में, उसमें करीबन 10 लाख पेड़ अप्रूट हो गए थे, जिनको डैमेज पहुंचा था। 14 लाख पेड़ तो बर्बाद हो गए थे, मतलब गिर गए थे। एंड 2021 में जो अम्फान आया था कोलकाता में, सिर्फ कोलकाता में 16,000 पेड़ गिर गए थे जो मैच्योर ट्रीज थे। यस, ये तो गवर्नमेंट डेटा है, ये गवर्नमेंट डेटा है। और अनऑफिशियली तो आपको पता ही होगा कितना नुकसान पहुंचता है अर्बन फॉरेस्ट्री को। हम लोग हर साल अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट 20 से 30 लाख पेड़ सिर्फ डेवलपमेंट वर्क के लिए काटते हैं। यस, 20 से 30 लाख पेड़ डेवलपमेंट वर्क के लिए काटते हैं। एंड जो तूफान आता है साल में 4 से 5 बार, उसमें हज़ारों सैकड़ों पेड़ बर्बाद होते हैं। सो नेचर किस तरह बर्बाद हो रहा है, क्लाइमेट किस तरह चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं आप? पेड़ से ही तो सब कुछ है। ये जो हरियाली है, ये जो मौसम का चेंजेस है, ये जो नेचर में बदलाव आता है, ये तो सब पेड़ की वजह से ही है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? और सबसे प्रॉब्लम का चीज़ क्या है कि जो शहर में पेड़ गिर जाते हैं उसके बदले वहाँ पे एक और पेड़ लगा देना चाहिए था, बट ऐसा इनिशिएटिव कभी हम नहीं देखते हैं। आपको दिखाया बालीगंज में जो दुर्गा पूजा के पहले यहाँ पे तूफान आया था, जिसमें बहुत सारे पेड़ गिरे थे, शेक्सपियर सरणी में गिरे थे, बालीगंज में गिरे थे, तो कहीं भी उस पेड़ के बगल में कोई भी सपोर्टिव ट्री नहीं लगाया गया। उस जगह को एकदम सीमेंट से कंक्रीट बना दिया गया ताकि वहाँ पे पेड़ ना हो, ताकि वहाँ पे कोई उपज ना हो। तो आपको तो उसको सपोर्टिव देना पड़ेगा। जब एक मैच्योर ट्री 40-50 साल पुराना पेड़ गिर जाता है तो उसके बगल में तो एक पेड़ लगाना पड़ेगा उसको सपोर्ट में, तब जाके उस पेड़ का भरपाई होगा। ऐसे तो उस पेड़ का भरपाई 50 साल तक नहीं होने वाला है, बिकॉज वो 50 साल पुराना पेड़ था और अभी आप जो पेड़ लगाओगे उसको भी उतना बड़ा होने में 50 साल का टाइम लग जाएगा। तो ऐसा कुछ कंडीशन है गाइज। अपने यहाँ पे कितना पानी जमा है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यस, ये देखो, देख रहे हो? एक रात का बारिश का नतीजा, वो भी एक रात पूरा नहीं हुआ था, 1-1.5 घंटा कंटिन्यू हुआ था, बट बहुत तेज हुआ था। यस, बहुत तेज हुआ था, तो पानी भराव हो गया है शुरू अपने यहाँ। सो गाइस, मैदान के पास आ गए हैं। यस, और मैदान का कंडीशन देखोगे 1-1.5 घंटे के बारिश का। ये देखो, ये रहा अपना मैदान। यस, मान लो ये फुटबॉल के टाइम पे होता, जब टूर्नामेंट हो रहा था, तब क्या करते ये लोग? कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज नेचर कभी किसी को माफ़ नहीं करती है। यस, माफ़ नहीं करती। तो गाइस, अभी वैन वाला आया है। यस, अभी आया वैन वाला। आज हम लोग पहले आ गए थे। डुग्गू कहाँ है? दीवार पे बैठा हुआ है। डोडो आजा। तो गाइस, डुग्गू लोग गया। टाटा डोडो, टाटा कर दो। डोडो। सो गाइस, डुग्गू को छोड़ के आ गए हैं।
यस, अब तो बारी है ऑफिस जाने का। गाइस 2016 से 19 के बीच में 76 लाख, नियरली 76 लाख पेड़ों को काटा गया था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। यस, 2020-21 में 21 लाख पेड़ों को काटा गया था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। यस, और आपको पता है, जानकर आश्चर्य होगा, ये सारे पेड़ मतलब जो मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ ना, ये उन स्टेट्स में हुआ है जो नेचुरली रिच स्टेट है। यस, जो नेचुरली रिच स्टेट है, लाइक उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो ये जो स्टेट्स है ना, ये वन विभाग के लिए मैंने जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था, और बहुत ज़्यादा नेचुरल इकोसिस्टम भी था इन स्टेट्स में। तो इन्हीं स्टेट्स में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, मास डिफॉरेस्टेशन हुआ है। तो जिसके वजह से पूरा जो इन्वायरमेंट है वहाँ का वो चेंज हो चुका है। यस, चेंज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जो जेवर एयरपोर्ट है उसके लिए मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ था। यस, मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ था। सो एक तो साइक्लोन में पेड़ गिरते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हर साइक्लोन में 20,000 25,000, कहीं कहीं पे तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पेड़ गिर जाते हैं जब बड़ा टाइप का साइक्लोन आता है। और ऊपर से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन करना कितना जायज़ है, बिकॉज आप कार्बन न्यूट्रल होने का काम कर रहे हो, लेकिन कार्बन जो एब्जॉर्ब करेंगे, जो ट्रीज़ कार्बन को स्टोर करेंगे, उन्हीं ट्रीज़ को आप काट रहे हो। सो कोई नहीं, आगे चल के इस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए ऑफिस ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं, मतलब ऑफिस का तैयारी करते हैं, और आपसे मिलते हैं इन द ऑफिस ब्लॉग। गाइस, ये पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये बारिश के बाद का कंडीशन है। यस, ये बारिश के बाद का पेड़ है जो इतना हरा भरा, इतना खिलखिला लग रहा है। यस, लेकिन वही प्रॉब्लम है, अभी धूप निकल गया है, तो जितना धूला आपको रास्ते का कंडीशन दिख रहा होगा, सिर्फ ये एक कंस्ट्रक्शन की वजह से रास्ते का क्या हाल है। तो ये जितने धूले हैं फिर से पत्तियों पे जमेंगे और फिर से पेड़ों का हाल ख़राब होने वाला है। यस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिस ब्लॉग। 10:15 टाइम हो रहा है, ऑफिस पहुंच गए हैं। चलते हैं ऊपर, ऑफिस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, नीचे उतरेंगे, फिर पेड़ों के बारे में बात करेंगे। गाइस धूप देखो, यस धूप देखो, लिटरली बारिश के बाद वाले दिन गाइस इतना भयंकर धूप, यस इतना भयंकर धूप। तो गाइस शायद ट्रेन आने वाली है, जिसकी वजह से ये गेट बंद है। ओ, ट्रेन खड़ी भी है, ये रही यहाँ की लोकल ट्रेन है ना। तो आप समझ गए होंगे हम किस साइड जा रहे हैं। यस, सो गाइस फाटक पार हो गए हैं। यस, हम आ गए हैं मिलेनियम पार्क के साइड। सो अभी टाइम हो रहा है 11:35। तो अपने को इधर काम मिलता नहीं है गाइस, बहुत रेयर ही काम मिलता है। तो जब काम मिलता है तब हम आपको मिलेनियम पार्क लेके आते हैं घुमाने के लिए और अपने सारे प्लांट्स को दिखाने के लिए। तो गाइस 2-3 शनिवार हम लोग प्लांटेशन किए थे लाल दीघी में, और इस शनिवार को अपना प्लान है प्लांटेशन करना इन मिलेनियम पार्क। तो कहाँ कहाँ प्लांटेशन करेंगे, चलिए आपको प्लेस दिखाते हैं, है ना, मंत्रमुग्ध करने वाला एरिया। यस, दिस इज कॉल्ड नेचर। गाइस हमेशा इधर से जाते हैं, आज इस साइड से चलते हैं। इधर तो हरियाली आपको दिखाए हुए हैं, थोड़ा इधर का वीरानापन भी दिखाते हैं। डायरेक्ट सनलाइट गाइस इस जगह पे आता है, क्योंकि इस जगह पे पेड़ है और ये जगह पूरा नंगा है। गाइस ये जो गवर्नमेंट की तरफ से प्लांटेशन किए जाते हैं ना बाई PWD डिपार्टमेंट, इन सब पे मेरे को विश्वास नहीं होता है। ये सब भगवान भरोसे बसते हैं। यस, बिकॉज वो लोग प्लांट्स लगा के प्लांट्स का केयर करना भूल जाते हैं। आपको मैं पहले भी ब्लॉग में दिखाया था और आज भी दिखाता हूँ। उसका कारण ये देखो, देख रहे हो, प्लांटेशन बाई KMD PWD। सो ये रहता है प्लांट्स का हाल। तो आज आपको दिखाना है कि हम लोग कहाँ कहाँ इस बार प्लांटेशन करेंगे, मतलब इस शनिवार को कहाँ कहाँ प्लांटेशन करेंगे। सो गाइस ये रहा पहला जगह जहाँ पे हम लोग वाइल्डनट का प्लांटेशन करेंगे, जो कि यहाँ पे देखने में बहुत औसम लगेगा। वाइल्डनट का प्लांट ऐसे भी बहुत सुंदर होता है। तो ये बहुत बड़ा स्पेस है, देख रहे हो, यहाँ पे करेंगे वाइल्डनट। एंड इस जगह पे देखो गाइस, हम लोग इससे पहले भी 2-3 पेड़ लगा चुके हैं यहाँ पे, जो मर गए थे या सूख गए थे। तो ये अपना आम का पेड़ एक बहुत अच्छा है, लास्ट ब्लॉग में भी मैं आपको दिखाया था। ये देखो आम का पेड़, यहाँ पे अपने को 2-3 प्लांटेशन करना है। उस साइड में एक करना है, या जहाँ पे वैकेंट स्पेस मिलेगा वहाँ पे करेंगे, देख रहे हैं। और इधर भी अपने प्लांट्स हैं, वो देखिए जामुन का पेड़ गिरा हुआ है, ये देखिए आम का पेड़ है। चलते जामुन का पेड़ को सीधा कर देते हैं। सो ये देखो गाइस, ये अपना जामुन का पेड़ है, देख रहे हो। ये डंडा गिर गया था इतना तेज आंधी तूफान में, जिसके वजह से
ये पेड़ भी टेढ़ा हो गया था। ये रहा एक पेड़, वहाँ पे एक आम का पेड़ है। सो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। ऐसे ही बहुत सारा वैकेंट स्पेस है गाइज, वहाँ पे हम लोग प्लांटेशन करेंगे इस शनिवार को। फिलहाल के लिए चलते हैं, अपना काम कर लेते हैं, बिकॉज वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सही बात है। अदरवाइज पेट नहीं चलेगा अपना। तो चलते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं। ये देखिए अपने नीम के पेड़ एक बचे हुए हैं, अच्छे कंडीशन में हैं। यस, यहाँ पे तो है नहीं पेड़, लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। सो ये है इस गार्डन का हाल, इस वैकेंट एरिया का हाल, जहाँ पे ढेरों प्लांटेशन किए गए थे। एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ द प्लांट्स। यस, और सारे प्लांट्स का कंडीशन देखो, ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं सारे। यस कितना भरा हुआ था गाइस, कितना भरा हुआ था। तो तभी मैं बोलता हूँ ना कि आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। पैसा कमाने के लिए काम करोगे तो आप कभी काम नहीं कर सकते। यस, पैसा कमाने के लिए अगर काम करोगे तो कभी नहीं काम कर सकते, आपको उस काम से प्यार करना पड़ेगा। तो हम लोग नेचर लवर है, हम लोग ट्री प्लांटेशन से प्यार करते हैं, ट्रीज से प्यार करते हैं, नेचर से प्यार करते हैं, जिसके वजह से अपने प्लांट्स को लगाने के बाद उसको अच्छे तरीके से केयर करते हैं, तब जाके अपने प्लांट्स बड़े होते हैं एंड ग्रो करते हैं। लाल दिए का प्लांट्स आपको सारा दिखाया हूँ। सो गाइज मैं जा रहा था काम पे, बट कुछ ऐसा चीज़ देख लिया जो कि फिर से मेरे को रुकना पड़ा यहाँ पे। यस, ये देखो, देख रहे हो कितना बड़ा ये किसका पेड़ है, जैक फ्रूट का। देख रहे हो जैक फ्रूट कितने सारे हैं, देखो। सो गाइज ये कल रात में इतना तेज तूफान आया था जिसकी वजह से ये ब्रांच टूट के गिरा है। यस, ये ब्रांच टूट के गिरा है। आप स्ट्रीट्स पे देखोगे पेड़ों को अननेसेसरीली प्रूनिंग किया जाता है। प्रूनिंग किया जाता है मतलब चॉपिंग किया जाता है, बीच से काट दिया जाता है ना। बट जहाँ पे करना चाहिए प्रूनिंग, जहाँ पे करना चाहिए चॉपिंग, वहाँ पे ये लोग नहीं करते हैं। आई मीन टू से कि इस पेड़ का ग्रोथ देखो, कैनोपी को देखो, तो इसके डाल को अगर छांट देते तो ये चीज़ नहीं होता है ना। अगर समय रहते अगर इनके ब्रांचेस को छांट दिया जाता, इनको प्रून किया जाता, तो ये चीज़ नहीं होता। तो थैंक गॉड ये पार्क में है, इसीलिए किसी को हानि नहीं पहुंचा। अगर ये स्ट्रीट्स पे होता तो पक्का किसी को हानि पहुंचता। यस, पक्का किसी को हानि पहुंचता। तो ये है हाल, तो जिसके वजह से प्रूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चॉपिंग नहीं, प्रूनिंग। गाइस हर साल इंडिया में 15 से 20 लाख पेड़ कटता है एवरेज, ऑन एन एवरेज हर साल 15 से 20 लाख पेड़ कटता है हर साल। ग्लोबली कितना करता है पता है? यस, ग्लोबली कितना करता है? इट्स 10 बिलियन, 10 बिलियन। और 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड सब साफ होता है हर साल, समझ रहे हो? सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए एंड लाइफ स्टॉक के लिए। दैट इज़ द ओनली मेन रीजन। सो गाइस काटने के लिए तो हम लोग बेइंतहा सा पेड़ों को काट रहे हैं, और जो प्लांटेशन कर रहे हैं क्या वो इनफ है? यस, क्या वो इनफ है? जो कार्बन जनरेट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं, इनफ नहीं है। सो गाइस जैसे भी आपको मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, प्लांटेशन करो, प्लांटेशन करो। यस। सो शनिवार को यहाँ पे पेड़ के नीचे में चूल्हा जलाया गया था, मतलब दुकानदार वाले भैया से उनको कहा गया था पेड़ के जड़ से चूल्हे को हटा लेने के लिए। चलते देखते वो लोग हटाए कि नहीं। ये देखिए हटा लिए, पहले पेड़ के जड़ में था तो यहाँ से यहाँ लेके आ गया। थैंक्स टू भैया, बहुत अच्छा। अदरवाइज ये पेड़ सूख जाता गाइस, ये पेड़ सूख जाता। सो गाइस ऐसे ही आपको भी अगर कहीं दिखे पेड़ों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो आप भी आवाज़ उठाओ और पेड़ों को बचाने की कोशिश करो, सोशल अवेयरनेस फैलाओ पेड़ बचाने को लेकर। यस, क्योंकि पेड़ बचेंगे तभी तो हम बचेंगे, तभी तो ये धरती बचेगी, है ना। सो अब चलते हैं ऑफिस। गाइस साउंड सुनो, इतना तेज हवा चल रहा है, सुन रहे हो? मेरा तो हालत ख़राब हो रहा है गाइस। घर कैसे जाएंगे? मेनाल इतना दूर से आता है, वो कैसे जाएगा? उसका तो ट्रेन भी बंद हो गया, लॉन्च भी बंद हो गया, सिर्फ बस चल रहा है। बट बस से हावड़ा जाएगा, उसके बाद आवाज़ सुन रहे हो? हाँ, तुम की करे जाबे ना, की करे তুমি রাস্তায় হাঁটতে পারবে এই হাওয়াতে? যেতে তো হবে, এখানে থামলে হাওয়া যাবে। ये होशियार चंद बन रहा है, इतना तेज हवा चल रहा है गाइस, और ये बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। अरे मत जाओ अभी भाई, हवा कमने दो। अरे कुछ भी गिर जाएगा सरोवर पे, इंजर्ड हो जाओगे। ठीक है, देख रहे हैं 10-15 मिनट के बाद चलेंगे। गाइस बिना बारिश का स्टैंड रोड पे दिन भर जाम लगा रहता है, और आज तो बारिश भी हुआ है एंड तूफान भी हुआ है।
तो उसके बाद तो जाम लगना वाजिब है, तो यहाँ जाम लग चुका है। अभी इस जाम को चीर के मेरे को घर जाना है। यस, सो गाइस 6:20 टाइम हो रहा है, 20 मिनट लेट ही सही गाइस। अगर सेफली घर पहुंच गए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है ना। तो मृणाल तो तूफान में ही घर चला गया था, मतलब घर के लिए निकल गया था। सो गाइस आई होप आज का ब्लॉग आप इन्जॉय किए होंगे। इन्जॉय किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।